हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा या फॉलो कर रखा होगा। नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको फटाफट से कर लेना चाहिए। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना आपको अच्छा लगता है, आपको उससे गाइडेंस मिलती है, आपको पॉजिटिविटी आती है, ठीक है ना, सो आपको करना चाहिए। और स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो आते हैं, रीडिंग देखते भी हैं और कुछ नेगेटिव कमेंट्स करके भी जाते हैं, तो बेटर है कि वो उस पेज को स्किप कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको देखना भी है, मतलब मज़े भी लो और बाद में नेगेटिविटी फैलाओ, ऐसा काम मत किया कीजिए, ठीक है। एंड दूसरी बात है, आप जिस तरह की क्लेमिंग करते हैं उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होगी हैपन। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो रीडिंग होती है वो रीडिंग जो होती है कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अच्छा बोल रहे हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा होगा, अगर मैं बुरा बोल रही हूँ तो आपकी लाइफ में बुरा हो रहा होगा। वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर 10-15 हज़ार अगर बंदा या फिर व्यूअर्स एक रीडिंग देख रहे हैं तो सबकी लाइफ के चैलेंजेस अलग-अलग हैं, ठीक है। सो प्लीज़ माइंड योर वर्ड्स एंड स्कैमर से थोड़ा-सा ध्यान आपको रहना है। हम कभी भी किसी को मैसेज नहीं करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है ना। आप जब भी करेंगे आप मुझे ही कॉन्टैक्ट करेंगे और मेरे ही नंबर पे करेंगे, और आपको व्हाट्सअप करना है क्योंकि कॉल्स हम नहीं उठा पाते हैं, राइट। सो एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, था थी पे ध्यान मत दीजिएगा। आपका पार्टनर लड़का है, लड़की, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। रिलेशनशिप आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो गए हैं, या फिर आप दोनों का दिल दिमाग नहीं मिल रहा है। सो आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, कैसे रहेंगी चीज़ें आगे, राइट। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या तो बातचीत हो रही है तो नहीं हो रही है, किसी भी केस में, ठीक है ना। सो हम देखने वाले, इवन अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, उनकी मॉम का नाम पता है तो और भी अच्छी बात है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं सुबह के समय, उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं सुबह के समय, ठीक है। यहाँ 2 कार्ड्स आ गए, दोनों ले लेते हैं। कार्ड्स होप आपको ठीक से दिख रहे हों, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। सो अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड है टैरो रीडिंग सीखने में तो वो मुझे पिंग कर सकते हैं अलग से। सो व्हेन विल स्टार्ट दी बैच तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। कुछ लोगों का मेरे पास आई थी, मतलब कांटेक्ट की, जब भी आप स्टार्ट करो, बट स्टिल बैच के लिए थोड़े से कम थोड़े बहुत बच्चे तो होने चाहिए। अदरवाइज़ वैसे हम बहुत ज़्यादा कैंडिडेट या 50 लोगों को एक साथ नहीं पढ़ाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि 15-20 लोग हों तो दैट इज़ इनफ, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस सब कुछ हो पाए, क्योंकि 1 डेढ़ महीने का कोर्स होता है। सो आई डोंट वांट कि भाई किसी के पैसे लेकर उसको किसी को ऐसे ही समझा दिया जाए या कि कोई अपने डाउट्स क्लियर ना कर पाए, नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो पेड है। एंड साथ में जो आपका क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं बैक टू द स्क्वायर वन, हम देखने वाले हैं रीडिंग। सो बेसिकली दी वर्ल्ड का कार्ड आया सबसे पहला। दी वर्ल्ड का कार्ड बेसिकली हमें बताता है कि कहीं न कहीं जो बंदा है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों से घिरा हुआ था जिसमें इसको क्लैरिटी नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इसको मिलती हुई नज़र आ रही है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ही अपने आप को बाहर निकालता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में हो सकता है इसके दिमाग के अंदर, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो समहाउ, ठीक है ना, उससे निकालने की कोशिश की है। काफ़ी कुछ लोगों ने या तो उसको भड़काया है, तब जाके इस रिलेशनशिप को उसने ख़त्म किया है, या फिर काफ़ी कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से इसका जो परसेप्शन है वो नेगेटिव आपके लिए बन गया था, और इस वजह से इसने आपको छोड़ दिया है, बात करना बंद कर दिया है, या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, राइट। बट अभी भी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको लेके होते हैं, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपको छोड़ दिया या तो पैसों की वजह से या किसी और सर्कमस्टांसेस या लोगों की वजह से, ठीक है ना। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस इनकी लाइफ में आ गई है, काफ़ी ज़्यादा अलोन ये फ़ील कर पा रहे हैं। लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो डबल फेस पर्सनैलिटी लोग इनकी लाइफ में थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इनको पता चल रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली उन लोगों के साथ छोड़ना चाह रहे हैं, उस लोगों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और थोड़ा-सा आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं कि मतलब मैं किस तरह का इंसान हूँ या मैं किस तरह की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में भी कहीं न कहीं इनको लेके कुछ-कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी है कि इसने ऐसे मेरे साथ क्यों करा, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ठीक है ना? सो लाइक दैट वो अपने आप की भी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अब जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो, कभी-कभी क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमको थोड़ा-सा नेगेटिव बोलना पड़ता है या बात करनी पड़ती है, बट सामने वाले को हमने कभी खुल के उस चीज़ के बारे में बताया नहीं होता, जताया नहीं होता, तो सामने वाला भी कैसे अज़्यूम करेगा कि भैया हमने किसी प्रेशर या दबाव में आके कोई काम करा है। सो यू वांट कि भई वो जो प्रेशर और दबाव जो उनके पास था, वो बैठ के बात करके समझाना चाहिए। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में घटी है, वो एकदम अचानक से हुई है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो घोस्ट करना हो, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं, और अचानक से हो गया है।
राइट। सो अभी वो चाह रहे हैं कि ही वांट टू कनेक्ट विद यू और वो खुल के थोड़ी सी बातचीत करना चाह रहे हैं। वैसे ही उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ओवर है, वो गिव अप करने की ही स्थिति में है, ठीक है ना। एंड दिल दिमाग, मतलब दिमाग तो बिल्कुल मान चुका है कि भाई ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, बट वो दिल मानने को तैयार नहीं है उनका। बेसिकली दिमाग तो मान चुका है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, चीज़ें अब कभी ठीक नहीं हो सकती है, हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, सो आपकी वाइफ अगर आपके साथ नहीं रह रही है या हस्बैंड आपके साथ नहीं रह रहा है, तो वो ये समझ चुके हैं कि भैया सिचुएशन हमारी लाइफ की ऐसी ही रहने वाली है, इससे बदतर होगी, इससे अच्छी नहीं होने वाली। तो मतलब यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ये उनका दिल जो दिमाग है वो तो सोच के बैठा है कि भाई ऐसा ही होगा। बट जो हमारा जो इमोशंस होते हैं, जो हमारा जो प्यार मोहब्बत होती है या जो हमारी कमिटमेंट होती है, रिलेशनशिप होती है, वो सब दिल से चलती है, बट उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं आई कैन सी देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्योंकि आप ना एक सिंगल पेज पे आ ही नहीं पाए पास्ट चीज़ों में, ठीक है? अगर आप कुछ कह रहे थे तो वो कुछ और कह रहे थे, आप उनकी बातों में एग्री करते थे तो वो आपकी बातों में कुछ एग्री नहीं करते, जहाँ पे सो ऐसे क्या है कि एक बंदे को ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में है या वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहा है। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। मतलब एडजस्टमेंट एक बंदे को लग रहा है सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही हर चीज़ में दब रहा हूँ, तो व्हाई व्हाई शुड आई? ठीक है, उसमें नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर मैरिड हो तो आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के मॉम-डैड हो सकते हैं, ठीक है? उनके नेगेटिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? तो वो भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में अभी जो क्या है कि इसको अंदर से कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आवाज़ आ रही है कि चीज़ें अगर उन्होंने बहुत देर करी तो मे बी थिंग्स आर गोइंग टू बी रॉन्ग ट्रैक, ठीक है ना? या तो आप किसी मतलब लाइक अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन हो सकते हो या पूरी तरह से रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हो, कि भैया रहना ही नहीं है, इतनी देर कर दी, अगर इतनी ही मुझे इसकी जैसे हम कहते हैं ना कि वैल्यू होती तो बंदा टाइमली आ जाता, इतना समय क्यों लगाया और आई कैन नॉट वेट दैट मच, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट कहीं न कहीं डिवाइन को कुछ न कुछ इनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर डाल रहा है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बंदा अपने विचारों से अगर पक्का हो जाता है, तो दिल-दिमाग दोनों ही एक चीज़ सोचता है कि हमें इस चीज़ में नहीं रहना है। बट कहीं न कहीं उसको इस चीज़ का दुःख भी है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उसके अंदर पॉज़िटिवनेस भी है कि भैया उसको मतलब आपको अपनी लाइफ़ में लेकर आना है। वो एज़ ए मतलब एक प्रीशियस जेम की तरह आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहता है, स्टेबिलिटी चाह रहा है इस लाइफ़ में, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहा है, राइट। एंड लाइक देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आया और किंग ऑफ कप्स भी आया है। सो बेसिकली क्या है कि बहुत सोच समझ के यहाँ पे करने वाले हैं चीज़ें, ठीक है ना, आगे जाके। और साथ में क्वीन ऑफ कप्स ये बेसिकली ये कह रही है कि अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है उनके वो मैरिड हो, उनके बच्चे हों, ठीक है ना, या फिर आप अनमैरिड हैं या कोई एक बंदा अनमैरिड है। सो काफ़ी ज़्यादा फैमिली के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, शायद घर परिवार वाले नहीं मानेंगे या इस रिलेशनशिप से मैं कैसे बाहर जाऊँ, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वही चीज़ें ख़राब हो सकती है, घर में कुछ पता चल गया। किंग ऑफ कप्स में हम ये कहेंगे कि शायद ये बंदा बहुत खुल के बोलता नहीं था या ऐसा लगता था आप खुल के नहीं बोलते या आपको लगता था ये खुल के नहीं बोलते, इस वजह से थोड़े से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट वाली चीज़ें नहीं थी, बस चीज़ें चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी और हो सकता है काफ़ी इस रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा समय हो गया। इस वजह से एक बंदे ने गिव अप कर दिया। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय के अंदर डेफ़िनेटली ये बंदा जो है ना आपको कमिटमेंट भी देगा एंड साथ में क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स बना रहा है कि किस तरह से आगे फर्दर मूव ऑन होना है और अपने अगर करियर में अच्छा नहीं कर रहा था तो करियर में भी अच्छा करेगा। सो इसकी तरफ से फर्दर स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है उतना ड्रास्टिकली चेंज इसके नेचर में नहीं आए बट फिर भी आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, राइट। एंड इमोशनल डेफिनेटली बंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इसके अंदर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इमोशन के रहते ही इस तरह के डिसीजंस ये ले रहे हैं, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। अदरवाइज़ इस तरह के बंदे बातें सोचने वाला नहीं था ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लग रहे हैं आपका जो पार्टनर है। और यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है या तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको ऐसा लगता है या उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, किसी एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ऐसा आप एक-दूसरे को लगता है कि पता नहीं वो मुझे चूज़ करेगा, नहीं करेगा या फ़र्दर आपके हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ गलती की है या आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उन्हें ऐसा लगता है ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए और आपका नेचर इस तरह से है, आपको लाइमलाइट चाहिए या उनको लाइमलाइट चाहिए, लाइक दैट इट इज़। सो वो उस चीज़ में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जो पीछे जो हुआ है क्या वो चीज़ दोहराई जाएगी या नहीं दोहराई जाएगी, इस चीज़ की क्या श्योरिटी मतलब है।
इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है, आप उनको श्योरिटी दे सकते हो, कोई और श्योरिटी दे सकता है, तब वो करें। बट देखो प्यार मन में है, सब कुछ चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि श्योरिटी नहीं है किस चीज़ की कि किस तरह से चीज़ें आगे होंगी। सो अभी ये बंदा मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा। अभी इसकी जो मन की भावनाएँ हैं ना वो और ज़्यादा दैट पक्की और स्ट्रॉन्ग होगी, देन ओनली ही टेक द स्टैंड। सो आपको भी अपनी तरफ से जब भी ये आपको अप्रोच करते हैं, सो आपको भी अपनी तरफ से फुल फ्लेज इनको दैट अपनी तरफ से श्योरिटी देनी पड़ेगी, दिस थिंग विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है ना? तो जब तक यहाँ पे दोनों तरफ से श्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ डाउट और जो थोड़ा-सा एक ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ है, चाहे उनका हुआ है, चाहे आपका हुआ है। ठीक है, आपका भी हुआ होगा बट डेफ़िनेटली उनका भी हुआ है, कहीं न कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो, तो उस ट्रस्ट को दोबारा कायम करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना? छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़ा हो जाता है बट जब हम ट्रस्ट किसी पे नहीं करते हैं, कोई बंदा हम पे नहीं कर रहा, तो वो छोटी-सी चीज़ भी ना उस चीज़ को हैम्पर कर देती है उस रिलेशनशिप को, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। वही वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? एंड इफ इन केस अगर आप ये अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफ़िनेटली उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप मुश्किल है, ठीक है ना? नहीं हो पाएगा, आपके पास या तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं या आप लाइक उनको कभी भी स्वीकार नहीं करोगे या आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एक बंदा मैरिड अनमैरिड हो सकता है या ऑलरेडी आप किसी से डील कर रहे हैं और उन्हें साथ में ऐसा लग रहा है कि ये यारी दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी। अपने दोस्तों से अगर वो इस चीज़ का ज़िक्र करते हैं तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि मतलब लाइक मुश्किल है इस रिलेशनशिप का आगे चलना या ये नहीं चल पाएगा या सामने वाला जो है वो नहीं आपको, तो इसी सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, उनको ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करते हैं जब भी कोई बंदा आपके आस-पास होता है या आपसे बात करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चाह भी रहे हैं कि आपके पास आएँ, अपनी फीलिंग्स आपको बताएँ, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनको लग रहा है पता नहीं इस चीज़ में मुझे हाँ मिलेगा, ना मिलेगा, अननेसेसरी कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ें कर जाऊँ जिसमें जैसे कि हमारी जो थोड़ी बहुत बातचीत है या देखना है वो भी सब खत्म हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका क्रश आपके पास आए तो उस केस में उसको थोड़ा-सा आपको ग्रीन सिग्नल देना पड़ेगा। राइट, सो ये है आपके पार्टनर की सुबह की रीडिंग। कैसी लगी आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी। राइट, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।